नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं पल्लवी त्यागी। हम आपको बताने जा रहे हैं देश में रचे एक षड्यंत्र के बारे में। वो साजिश जो देश के सबसे बड़े संतों में शुमार आसाराम बापूजी के खिलाफ रची गई। संत को बदनाम करने के लिए रचे गए इस षड्यंत्र की परत हम एक एक करके खोलेंगे। बापू के आश्रमों से 20 साल तक जुड़े रहे उनके एक ट्रस्टी राजू लंबू ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। इस पूरी साजिश में उसने एफिडेविट, पुलिस और मीडिया का इस्तेमाल बखूबी किया। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से साजिश रची गई, कैसे बापूजी को बदनाम करने की एक मुहिम चलाई गई। सबका कल्याण करने वाले बापूजी ने अब तक करोड़ों लोगों को सहारा दिया है, दीन दुखियों को गले लगाया। उनकी उस ख्याति को कुछ धर्म विरोधी लोग पचा नहीं पाए और बापूजी के खिलाफ साजिश रच डाली। लेकिन बापूजी का उससे कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उन साजिश रचने वालों की कलई जरूर खुल गई। महाराज नहीं आए। महाराज बोले तू चले जा। परेशान हमारे ऐसे कोई भी आदमी को परेशान। देखो एक बात बताओ, आप किसी के घर में जाने कितने दिन हो सकते? तो रहने के लिए तो हमारे शेखर भाई का घर है, वो बहुत बड़ा घर है। और ये बात किसी को हमें बतानी नहीं, और हम नहीं चाहते हम किसी को बता है। जिसको भी मैं मिलने जाऊंगा वो कल बोलेगा उससे मुझे बात करो, जिस एडवोकेट के पास जाऊंगा, फिर क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी? तैयारी देख, अमृत वेद ने किया, मैंने देखा था उसका प्रोग्राम। वो वाला काम मेरे को नहीं करना। कैसे उन्होंने किसी लड़की को पेश किया सीवी के आगे, और जिसको पेश किया वो राइट लाइन ऑफ एक्शन नहीं था। कौन सी जो क्या अनवी क्या बता दिए? राइट लाइन ऑफ एक्शन नहीं था। इसका मतलब ये देखो, इसमें सबसे पहले एफिडेविट करना पड़ेगा। इसमें कोई एफिडेविट किया नहीं। सबसे पहला काम एफिडेविट है, दूसरा काम है एफआईआर। ये दो करने के बाद उसको मीडिया पे देना है, उसे डायरेक्ट मीडिया पे चला। तो कुछ टाइम है जरूर। मीडिया अगर अच्छा है उसने 2-3 न्यूज उछाल दी, मीडिया अगर अच्छा है उसने 2-3 न्यूज उछाल दी, उसमें उसकी टीआरपी बढ़ गई, उसका तो काम हो गया। हमारे तो वो काम नहीं करना है ना। लड़की गुजरात की बिहार की थी, और उसने मना कर दिया मैं कंप्लेंट नहीं करूंगी। ये तो है ना। उससे क्या होगा? कोई रिजल्ट नहीं है। मैं रिजल्ट से जाना है और रिजल्ट के लिए सोचना है। मैं रिजल्ट से जाना है और रिजल्ट के लिए सोचना है। मैं ये जो टाइम दे रहा हूं, 2 दिन लिए मैंने, 2 दिन के पीछे ये लेने के पीछे ये लिए, मुझे जो भी काम करना है वो काम सॉलिड करना है। तो सुना आपने कि इस शातिर राजू लंबू ने किस तरीके से पूरी प्लानिंग करी, लेकिन शायद इसे नहीं पता था कि जितना शातिर ये समझ रहा है अपने आप को, उतना शातिर ये है नहीं। इस बीच राजू लंबू से राज उगलवाने वाले शख्स को लंबू ने सावधान रहने की हिदायत भी दी। राजू लंबू ने कहा कि बापू को फंसाना बेहद आसान काम है। का सुना था, सबको डिटेल में बताने वाला कोई एक्शन नहीं हुआ। या उसके लिए फिर टाइम चाहिएगा। करेंगे तो फिर एकदम धड़ाके से करेंगे, इतनी पता नहीं चलेगा। तो
काम वो नहीं है बड़ा, पर करने के पहले 100 बार सोच के काम करें। पूर्व जब बुलाओ आ जाते हैं। पहले एक बात समझो, तुम्हारा आने जाने की मूवमेंट भी अच्छी नहीं है। मतलब बार बार आना जाना ये अच्छा नहीं है, समझो बात। हम तो ये मानते हैं कि अगर कोई काम करना है, अंजाम देना है, तो देखे फिर बात है। और आज मैं कल वकील से बात करूंगा, ठीक है, और वकील कहेगा मुझे उससे लड़की से मिलना है, एडवोकेट बोलेगा तुमको आवाज बुलाऊं कल, तुम बताओ। पूरी तैयारी कर तैयारी का सीज पार्ट ऑफ तैयारी। कल मैं एडवोकेट से मिला, सारी मैंने बात बताई, बोले जो कंप्लेन करना है और करने वाली है वो कहा है, वो यहीं पे मिल सकता है, मुझे बात करो, मुझे बात करेगा, मिलेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि हमको किस लाइन ऑफ एक्शन पे जाना है। तुम और मैं बताएंगे उससे काम नहीं चलने वाला, ये लिखा हुआ ये बताऊंगा इससे काम नहीं चलेगा। उसको तो अगले को कौन सी धाराएं लगेगी, ठीक है। दूसरा अगला अपनी स्टोरी को किस तरह इनको समझाएगा, कुछ चीजें ऐसी है जो अभी इसमें नहीं लिखी, ठीक है, जो इनसे पूछ के उसको ऐड करेगा स्टोरी। मैं भी कर सकता हूं और मैं नहीं करना चाहता। मेरे बताने से इसकी मोरालिटी कम हो, और एडवोकेट जो चीज बताएगा उससे उसके ऊपर धाराएं बढ़ेगी, ठीक है ना, उस अनुसार वो उससे डिस्कस करें और उस अनुसार पूरी कीमतों तैयार करें। मेरे को समझ में आता है रोज का 2000 रुपया लग रहा है, वो मेरे को भी महंगा पड़ता है, समझ बात को। पर अब आज तुम वापस चले जाओ, कल एडवोकेट मेरे को बुलाता है, कल लड़की को बुला, अभी आज चले गए, कल तुम आ जाओ, मुश्किल हो जाएगा। उससे तो तुम बोलेगा कि ये वो ज्यादा बढ़िया, यही बोलेगा, मैं तो आ सकता हूँ, मेरे को आज गए कल वापस चले वाला अपन कर देते हैं। और उसको ये तो नहीं कह सकता आज के आज मिलो, मेरे को काम है, आज के आज आपको काम करना। पहले मेरा लाइन ऑफ एक्शन था, अपन चलते हैं अहमदाबाद में, तो मेरा वकील है जो परिचित, जो मेरे लाइन ऑफ एक्शन में, जिसके ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है, सब कुछ है, उससे मैंने बात कर ली। उसने बोला तुम आ जाओ अहमदाबाद, ठीक है मैं अहमदाबाद आ जाता हूँ, तुमसे बात की, तुमने कहा ठीक है चलते हैं। वहां तो मेरे को कुछ नहीं, वहां तो मैं सीधा करे बात करूंगा। दरअसल राजू लंबू संत आसाराम बापू के आश्रमों से लंबे समय तक जुड़ा रहा है। यही वजह है कि लंबू को आश्रम से जुड़ी सभी बारीकियों का अच्छी तरह से पता था। इस पूरे खेल में शातिर राजू लंबू ने संदेश अखबार का इस्तेमाल भी बड़ी होशियारी से किया। 2-4 दिन में उसने मेरे से दो चीजें पूछी कि जो विक्टिम है उसकी जो घटना है वो कहाँ हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी, तो अपन अहमदाबाद में भी कंप्लेन कर सकते, FIR है और एफिडेविट तो कहीं भी कर सकते। पहले मैं ये सोचता, फिर उसने मुझे ये बोला नहीं कहीं से कर सकते आप, बड़ोदा से कर सकते हैं, अहमदाबाद से कर सकते हैं। ये मैंने टिकट का बोल दिया, चलो टिकट का ये आज 20 साल में रहा आश्रम में, तो मुझे सब लोग जाने, खाली एक बार फ्लश हो जाऊंगा टीवी के ऊपर। अरे मेरा घर उनके आश्रम से 2.5 किलोमीटर दूर है खाली, उसके बाद मुझे तुमको संभालना है, उसके मेरे को सारी चीज, और जहां FIR में मेरा नाम, तुम दोनों को लेके मैं जाऊंगा अहमदाबाद या XYZ लेके जाऊंगा, वहां मेरे परिवार में, उस परिवार में मेरा तुम्हारे साथ मेरा ध्यान जुड़ेगा कि इन दोनों को लाने वाला ये राजू भाई था। इस पूरी साजिश में राजू लंबू अकेला नहीं है, उसने इस बीच अपने दूसरे साथियों के नाम भी बताए। उसके साथ साजिश रचने वालों में दिनेश, शेखर और कौशिक भी शामिल है। छोड़ दिया ना उन्होंने, नहीं वो मेरे साथ, वो भी मेरे साथ है, शेखर भाई भी मेरे साथ है, कौशिक भाई भी मेरे साथ है,
सब पूरी टीम मेरे